नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। हम आपको एक ऐसे सफर पर ले जा रहे हैं जिसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप जाती है। सोचिए, एक ऐसी सुबह जब सूरज तो उगेगा लेकिन उसकी रोशनी में कोई तपिश नहीं होगी। एक ऐसी रात जिसके बाद कभी सवेरा नहीं होगा। हम इंसानों ने सरहदें बनाई हैं, साम्राज्य खड़े किए हैं, चांद और मंगल को फतेह करने के ख्वाब भी देखे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस अनंत ब्रह्मांड की गोद में हम रहते हैं उसका अंत कैसा होगा? विज्ञान कहता है कि ये पूरी कायनात एक दिन गहरी, ठंडी और खामोश नींद में सो जाएगी। सब कुछ शून्य से शुरू हुआ था और सब कुछ शून्य में ही मिल जाएगा। आज हम विज्ञान की डरावनी थ्योरी से लेकर धर्म ग्रंथों के रहस्यों तक उस कयामत की कहानी को डिकोड करेंगे जो आज नहीं तो अरबों साल बाद यानी कि तय। एक दास्तान जितनी रोमांचक है उतनी ही खौफनाक भी है। तो आइए समझिए.com में शुरू करते हैं ब्रह्मांड के विनाश का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड लगातार बदल रहा है, फैल रहा है और शायद उसी विस्तार में छुपा है उसका अंत। वही दुनिया के लगभग हर धर्म में भी महाविनाश, प्रलय और कयामत का जिक्र मिलता है। तो आखिर कौन सही है, विज्ञान या फिर धर्म, या दोनों अलग अलग भाषा में एक ही सच कह रहे हैं? आइए शुरू करते हैं दुनिया के अंत की सबसे रहस्यमय यात्रा। ब्रह्मांड की उम्र करीब 13.8 अरब वर्ष मानी जाती है। अभी तक शायद आपको उसकी उम्र भी नहीं पता होगी, लेकिन मैं बता रहा हूं 13.8 वर्ष। अब आप सोचिए, अरब वर्ष कैसा होगा? ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों को बेचैन करता है। कुछ कहते हैं सब कुछ ठंडा पड़ जाएगा, कुछ कहते हैं ब्रह्मांड फट जाएगा, कुछ तो यह भी दावा करते हैं कि फिर से एक बिंदु में ब्रह्मांड सिमट जाएगा। हालांकि ब्रह्मांड की विशालता को देखकर लगता है कि यह हमेशा ही चमकता रहेगा। रात में टिमटिमाते तारे और अरबों आकाशगंगाएं इस सच को छुपाए रखती हैं कि अंदर ही अंदर विनाश की घड़ी टिक टिक कर चल रही है। वैज्ञानिकों ने जब डार्क एनर्जी और ब्रह्मांड के फैलने की रफ्तार को मापा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह विस्तार कोई साधारण बात नहीं है, यह ब्रह्मांड को उसकी मौत की तरफ खींच रहा है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम एक एक करके सभी पहलुओं को टटोलने की कोशिश करेंगे जो बताते हैं कि इस दुनिया का आखिरी दिन कैसा होने वाला है। अब आपने भूमिका तो समझ ली, मैं आपको एक थ्योरी बताता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिग फ्रीज थ्योरी की, यानी कि जब पूरा ब्रह्मांड बर्फ बन जाएगा। कल्पना कीजिए, करोड़ों साल आगे का समय, ना सूरज, ना चांद, ना कोई तारा और ना कोई सुबह। चारों तरफ होगा अंधेरा, ऐसा सन्नाटा जिसे सुनने वाला भी कोई नहीं होगा। सुनने में यह किसी डरावनी फिल्म की तरह लगता है, लेकिन आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान में यही सबसे चर्चित संभावनाओं में से एक है। इसे वैज्ञानिक बिग फ्रीज या फिर हीट डेथ कहते हैं। आज वैज्ञानिक जानते हैं कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। इतना ही नहीं, यह विस्तार पहले से भी तेज गति से हो रहा है और इस तेजी के पीछे एक रहस्यमयी शक्ति मानी जाती है जिसे डार्क एनर्जी कहा जाता है। यह दिखाई नहीं देती है, लेकिन माना जाता है कि यदि पूरे ब्रह्मांड को लगातार फैलता हुआ जा रहा है तो सोचिए, जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता जाएगा वैसे वैसे आकाशगंगाएं एक दूसरे से इतनी दूर चली जाएंगी कि उनका प्रकाश भी कभी एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाएगा। धीरे धीरे नए तारों का जन्म रुक जाएगा, पुराने तारे अपना ईंधन खत्म करके बुझ जाएंगे,
कुछ सफेद बौने होने लगेंगे और कुछ न्यूट्रॉन तारे और कुछ ब्लैक होल में बदल जाएंगे। फिर एक ऐसा समय आएगा जब पूरे ब्रह्मांड में कोई चमकता तारा नहीं बचेगा। ब्लैक होल में भी हमेशा नहीं रहेंगे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के सिद्धांत के अनुसार अत्यंत लंबे समय बाद ब्लैक होल भी विकिरण छोड़ते छोड़ते समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद क्या बचेगा? सिर्फ बेहद ठंडे कण, कमजोर विकिरण और लगभग शून्य तापमान वाला अंधकार। यही है हीट डेथ, जिसका अर्थ यह नहीं है कि ब्रह्मांड अचानक बर्फ बन जाएगा, बल्कि इसका मतलब है कि पूरे ब्रह्मांड में उपयोग करने वाली ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाएगी। कोई नई प्रक्रिया नहीं होगी, कोई नया तारा नहीं होगा, जीवन की कोई संभावना बचेगी नहीं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि स्थिति खरबों खरब वर्षों बाद आएगी। यानी कि फिलहाल इंसानों को इससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह विचार हमें यह जरूर सोचने पर मजबूर करता है कि जिस ब्रह्मांड को हम हमेशा के लिए मानते हैं, उसका भी एक अंत हो सकता है। शायद दुनिया का अंत किसी विस्फोट से नहीं, बल्कि धीरे धीरे ठंडी होती हुई खामोशी से होगा। यानी कि एक समय ऐसा आएगा जब सारे तारे ईंधन खत्म होने के कारण बुझ जाएंगे, ब्लैक होल्स भी वाष्पित हो जाएगा और पूरे ब्रह्मांड का तापमान परम शून्य के करीब पहुंच जाएगा। ना कोई हलचल होगी, ना कोई जीवन होगा, बस एक अंतहीन बर्फ कैसे जम जाएगी और हो जाएगी खामोशी। अब इंसान और ब्रह्मांड की मौत को लेकर अजीब गुत्थियां हैं। सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन जरा एक पल के लिए इंसान की मौत के बारे में सोचिए। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसके शरीर की गर्माहट धीरे धीरे खत्म होने लगती है। कुछ घंटों बाद वही शरीर जो कभी जीवन से भरा होता था बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है, उसकी धड़कनें रुक जाती हैं, ऊर्जा समाप्त हो जाती है और जीवन हमेशा के लिए शांत हो जाता है। अब यही बात पूरे ब्रह्मांड पर लागू करके देखिए। वैज्ञानिक कहते हैं कि बिग फ्रीज कुछ ऐसा ही है जैसे किसी जीवित शरीर की मौत। कल्पना कीजिए जैसे जलती हुई आग में अगर लगातार ठंडा पानी डाल दिया जाए तो एक समय के बाद लौ बुझ जाती है। ठीक उसी तरह ब्रह्मांड में भी एक दिन ऐसा आएगा जब नए तारे का जन्म रुक जाएगा, पुराने तारे बुझ जाएंगे और बची हुई ऊर्जा इतनी फैल जाएगी कि उसमें कोई नया तारा, कोई नई रोशनी और कोई नया जीवन पैदा नहीं हो सकेगा। यानी कि जैसे मृत्यु के बाद इंसान का शरीर ठंडा हो जाता है, वैसे ही ब्रह्मांड भी अपनी सारी गर्मी और उपयोगी ऊर्जा खो देगा। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है कि यह ठंडा पड़ना किसी बर्फ में बदल जाने जैसा नहीं है, बल्कि मतलब यह है कि ऊर्जा इतनी समान रूप से फैल जाएगी कि कोई उपयोगी काम नहीं कर पाएगी। वैज्ञानिक इसी अवस्था को हीट डेथ या फिर बिग फ्रीज कहते हैं। यानी कि अगर इंसान की मौत के बाद उसका शरीर ठंडा पड़ना जीवन के अंत की निशानी है, तो बिग फ्रीज पूरे ब्रह्मांड की उसी अंतिम खामोशी की कहानी भी है। फर्क इतना है कि इंसान की मौत की यात्रा घंटों में पूरी हो जाती है, मिनटों में पूरी हो जाती है, जबकि ब्रह्मांड को ठंडा पड़ने में खरबों साल लग सकते हैं। ये उसकी आयु है। बिग रिप थ्योरी क्या है, अब उसको मैं आपको बताता हूं। एक लाइन में अगर कहना हो तो बिग रिप यानी कि जब ब्रह्मांड टुकड़ों में बिखर जाएगा। कल्पना कीजिए आपके हाथ में खबर की रबर की पट्टी है, आप उसे धीरे धीरे खींचते हैं, फिर और जोर से, फिर और ज्यादा। एक समय ऐसा आता है जब वो पट्टी खींचते खींचते अचानक से टूट जाती है। यही तस्वीर पूरे ब्रह्मांड पर भी लागू करिए। एक बिग फ्रीज में ब्रह्मांड की मौत एक धीमी शांत ठंडी मौत है, तो बिग रिप उसकी सबसे हिंसक
और दर्दनाक मौत मानी जाती है। आज वैज्ञानिक जानते हैं कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इस संभावना भी जताई है कि अगर डार्क एनर्जी का प्रभाव समय के साथ लगातार बढ़ता गया तो यह विस्तार सिर्फ जारी नहीं रहेगा, बल्कि इतना तेज हो जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण जैसी शक्तियां भी इसे रोक नहीं पाएंगी। सोचिए, जिस गुरुत्वाकर्षण ने अरबों वर्षों से आकाश गंगाओं को बांधे रखा हो, वही एक दिन हार मान ले। सबसे पहले आकाश गंगाएं एक दूसरे से इतनी तेजी से दूर भागेंगी, उनका कोई संबंध नहीं बचेगा। फिर आकाश गंगा से भीतर मौजूद तारों का साथ छूटने लगेगा। इसके बाद फिर ग्रह अपने अपने तारों की परिक्रमा को छोड़ देंगे और फिर वो क्षण आ जाएगा जब पृथ्वी भी अपनी पकड़ खो देगी। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। अगर विस्तार की रफ्तार लगातार बढ़ती रहे तो वो ताकत इतनी प्रचंड हो जाएगी कि इंसान का शरीर भी सुरक्षित नहीं रहेगा। शरीर बनाने वाले अणु टूटने लगेंगे, फिर परमाणु, और अंत में परमाणु के भीतर मौजूद कण भी एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अंत में सिर्फ ग्रह या तारे नहीं, बल्कि पदार्थ जो होता है उसका अस्तित्व भी बिखर जाएगा। यह किसी विस्फोट जैसा नहीं होगा, बल्कि ऐसा होगा मानो पूरी कायनात को किसी अदृश्य हाथ ने चारों दिशाओं में फाड़ दिया। यूं समझिए कि अगर बिग फ्रिज ब्रह्मांड की शांत विदाई है तो बिग रिप उसकी सबसे भयावह चीख हो सकती है, क्योंकि ब्रह्मांड फटने की रफ्तार प्रकाश की गति को भी मात दे सकती है। परिणाम यह होगा कि ब्रह्मांड हर चीज को बीच से फाड़ना शुरू कर देगा। सबसे पहले आकाश गंगाएं एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, फिर सौर मंडल बिखर जाएगा। उसके बाद जो होगा वो अकल्पनीय है। पूरे ब्रह्मांड का ताना बाना किसी फटे हुए कपड़े की तरह बिखर जाएगा। यह ब्रह्मांड का सबसे आक्रामक अंत माना जाता है। यहां स्पेस और टाइम खुद टूट जाएंगे। हालांकि यह बात समझना भी बेहद जरूरी है कि बिग रिप अभी केवल एक परिकल्पना है। आज एक ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता है कि डार्क एनर्जी समय के साथ इतनी शक्तिशाली होती जा रही है कि यह ब्रह्मांड को फाड़ दे। वरना वैज्ञानिक आंकड़े इस संभावना की पुष्टि नहीं करते, लेकिन इसे पूरी तरह से खारिज भी नहीं किया गया है। इसलिए यह आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान की संभावित लेकिन अप्रमाणित परिकल्पनाओं में एक गिनी जा रही है। वैज्ञानिक अभी भी इसका अध्ययन कर रहे हैं। सोचिए, आप कल्पना कीजिए, एक शक्तिशाली बम फटता है, धमाके के बाद उसके टुकड़े चारों तरफ बिखर जाते हैं। जो चीज एक साथ जुड़ी हुई थी वो पल भर में अलग अलग दिशाओं में उड़ जाती है। अब यही दृश्य पूरे ब्रह्मांड पर हो तो सोचिए क्या होगा। वैज्ञानिकों की बिग रिप थ्योरी कहती है कि अगर डार्क एनर्जी का प्रभाव लगातार बढ़ता गया तो पूरा ब्रह्मांड भी कुछ ऐसा ही अनुभव कर सकता है। लेकिन फर्क इतना है कि एक बम की जगह जब फटता है तो बिग रिप में पूरा ब्रह्मांड हर जगह एक साथ बिखर सकता है, क्योंकि बिग रिप मतलब बम की तरह फटना। सबसे पहले आकाश गंगाएं, उसके बाद फिर ग्रह और उसके बाद परमाणु, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद भी बहुत सारी कहानियां यह भी समझने की जरूरत है। आकाश गंगा का दृश्य हो सकता है, जो तमाम तरह के संकेत हैं वो भी हो सकते हैं, और यही ऐसी स्थिति है जो अपने अलग अलग रंगों में, अलग अलग प्रकृति में दिखाई देती है, और वो अपनी तमाम सारी परिस्थितियों को भी समझती है, और वो समझते हुए कई सारे संकेत भी देती है। यहां पर कोई नजारा जो हो सकता है, वैज्ञानिक उसकी कल्पना कर रहे हैं। एक और थ्योरी है अंतरिक्ष की, क्रंच थ्योरी। एक लाइन में समझाएं तो बिग क्रंच यानी कि जैसे खिंचा हुआ गुब्बारा अचानक से पिचक जाता है। एक गुब्बारे में हवा भरी है, धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है, हर पल उसका आकार बढ़ता जाता है, लेकिन जब उस गुब्बारे का मुंह खोल दीजिए तो हवा बाहर निकलने लगती है, और वही गुब्बारा कुछ पल में, कुछ देर में
फैल रहा था वो सिकुड़ते सिकुड़ते फिर अपनी पुरानी अवस्था में लौट आता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर कभी ब्रह्मांड के साथ ऐसा हुआ तो इसे बिग क्रंच कहा जाएगा। आज हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है, लेकिन कई दशक पहले कुछ वैज्ञानिकों ने यह संभावना जताई थी कि अगर भविष्य में गुरुत्वाकर्षण की ताकत इस विस्तार पर भारी पड़ गई तो एक दिन ये फैलना रुक जाएगा और फिर शुरू होगी वापसी की यात्रा। जो आकाश गंगाएं आज एक दूसरे से दूर जा रही हैं वो फिर से एक दूसरे की ओर लौटने लगेंगी। करोड़ों प्रकाश वर्ष की दूरियां घटने लगेंगी। पूरा ब्रह्मांड सिकुड़ना शुरू कर देगा। जैसे किसी विशाल इमारत के सभी कमरे धीरे धीरे बंद होने लगते हैं, हर दीवार एक दूसरे के करीब आ जाए और अंत में पूरी इमारत एक छोटे से कमरे में बदल जाए। बिग क्रंच में भी कुछ ऐसा ही होगा। पहले आकाश गंगाएं टकराएंगी, फिर तारे टकराएंगे, फिर गैस और धूल के कण टकराएंगे। अंत में पूरा ब्रह्मांड इतना सिमट जाएगा कि सारी ऊर्जा एक पदार्थ एक अत्यंत छोटे अत्याधुनिक घनत्व वाले क्षेत्र में केंद्रित हो जाएगी। और कुछ वैज्ञानिक तो ये मानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो शायद उसी में से एक नए बिग बैंग जन्म ले सकता है, यानी कि ब्रह्मांड का अंत, दूसरे ब्रह्मांड की शुरुआत। हालांकि आज उपलब्ध वैज्ञानिक आंकड़े बताते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार फिलहाल धीमा नहीं है बल्कि तेज हो रहा है। इसलिए वर्तमान साक्ष्य बिग क्रंच की तुलना में बिग फ्रीज जैसी संभावनाओं को अधिक समर्थन कर रहा है। फिर भी बिग क्रंच आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण परिकल्पनाओं में से एक है। यानी कि अगर बिग फ्रीज ब्रह्मांड की ठंडी मौत है तो बिग रिप उसकी दर्दनाक मौत है, तो बिग क्रंच उसकी अपने ही भीतर समा जाने वाली आखिरी सांस है। वैज्ञानिकों के एक पक्ष का मानना है कि जन्म के समय ब्रह्मांड एक बिंदु से फैला था और अगर बिग क्रंच सच हुआ तो उसकी आखिरी यात्रा भी उसी बिंदु पर जाकर खत्म हो सकती है। अब कल्पना कीजिए कि आपने अपनी हथेली खोल रखी है, उंगलियां पूरी तरह से फैली हुई, लेकिन जैसे ही आप अपनी मुट्ठी बांधते हैं एक एक उंगली वापस अपनी जगह लौटने लगती है और कुछ ही सेकंड में जो हाथ पूरी तरह से फैला हुआ था वो एक छोटी सी बंद मुट्ठी में तब्दील हो जाता है। एक और उदाहरण है रबर के गुलेल से। समझिए, जैसे गुलेल का रबर पीछे खींचते हैं लेकिन हाथ छोड़ते ही पूरी ताकत से वो वापस अपने केंद्र की ओर लौट आती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर गुरुत्वाकर्षण कभी ब्रह्मांड के फैलाव पर भारी पड़ गया तो पूरी कायनात भी उसी गुलेल की तरह अपने केंद्र की ओर वापस लौट आएगी। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर कभी ब्रह्मांड के साथ भी ऐसा हुआ तो इसे बिग क्रंच कहा जाएगा। आज के वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार तेज हो रहा है, इसलिए बिग क्रंच वर्तमान में सबसे अधिक समर्थित संभावना नहीं है। फिर भी यह ब्रह्मांड के संभावित अंत के प्रमुख वैज्ञानिक सिद्धांतों में से एक है। समझ आया आपको? गोल गोल घूम रहे हैं ना आप, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब बात कर लेते हैं उन धार्मिक मान्यताओं की, क्योंकि ये तो बात हुआ सिद्धांत की, ये बात हुआ साइंस की, ये बात कर रहे हैं वैज्ञानिकों की। लेकिन जरा धर्म की मान्यताओं पर आ जाते हैं, क्योंकि विज्ञान जो आज का है वो कभी धार्मिक मान्यताओं की किंवदंतियां भी उसमें बनी हुई, और देखिए कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई। धार्मिक आस्थाएं और मान्यताएं भी हजारों सालों से हमारे समाज का आधार रही। सनातन धर्म की बात कर लेते हैं। इसमें सृष्टि के निर्माण और विनाश का एक चक्र के तौर पर देखा गया है, जिसे क्या कहा गया है? प्रलय चक्र। ये पुराणों में है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर नैमित्तिक प्रलय होती है। सनातन मान्यताओं के अनुसार समय को 4 युगों में बांटा गया है। कौन कौन से युग हैं? मेरे को लगता है कि आपको भी पता है, सबको पता है। सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, कलयुग है। वर्तमान में क्या चल रहा है? वर्तमान में चल रहा है कलयुग, और कलयुग अपने चरम पर है, बहुत तेजी में, बहुत तेजी में वर्तमान में कलयुग चल रहा है। कलयुग अपने चरम पर है। इंसान भी धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, बहुत तेजी में। और यह भी कहा जा रहा है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा
तो भगवान के एक अवतार का जन्म होगा और उस अवतार का नाम होगा कल्कि। कल्कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार के तौर पर माना जाता है और 10वें अवतार के तौर पर वो जन्म लेगा। और जब वो 10वें अवतार के तौर पर जन्म लेगा तो कहा जा रहा है कि जो पापियों का नरसंहार कोई करेगा तो विष्णु भगवान का 10वां अवतार कल्कि ही करेगा। ये तो बात हुई हिंदू धर्म की। इस्लाम की भी चर्चा कर लेते हैं। इस्लाम धर्म में दुनिया के अंत को कयामत कहा गया है और इस पर ईमान लाना हर मुसलमान के लिए बेहद जरूरी माना गया है। पवित्र कुरान और हदीसों में कयामत के आने के मंजर का बेहद बारीकी और खौफनाक तरीके से वर्णन किया गया है। मान्यताओं के अनुसार कयामत का दिन अल्लाह के सिवा कोई और नहीं जानता, लेकिन उसके आने से पहले कुछ बड़े और छोटे संकेत दिखाई देंगे, जैसे समाज में बुराई, झूठ और जुल्म बढ़ जाएगा। कयामत के मुख्य संकेतों में दज्जाल का आना, सूरज का पश्चिम से निकलना। जब कयामत का अंतिम क्षण आ जाएगा तब हजरत इसराफिल नाम के फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से सूर यानी कि एक प्रकार का बिगुल फूकेंगे। सुर फूकते ही पूरी दुनिया में एक भयानक चीख और कंपन पैदा होगा। आसमान फट जाएगा, तारे टूट जाएंगे, टूटकर बिखर जाएंगे और पहाड़ रुई के फाहों की तरह उड़ने लगेंगे। समुद्र उबलने लगेंगे, धरती के अंदर का सब कुछ बाहर निकलने लगेगा। पहली बार सुर फूकने पर हर जिंदा चीज मर जाएगी और उसके बाद जब दोबारा सुर फूका जाएगा तो तमाम इंसान दोबारा जिंदा होकर महशर के मैदान में इकट्ठा होंगे, जहां उनके कर्मों का हिसाब किताब होगा। दो धर्मों की बात कर रहा हूं, लेकिन कहानी एक दूसरे से मिल रही है। तो मैंने हिंदू धर्म की बात की, फिर मैंने मुस्लिम धर्म की बात की, अब ईसाई धर्म पर आ जाते हैं। ईसाई धर्म में दुनिया के अंत को अपोकैलिप्स या फिर द एंड टाइम कहा गया है। बाइबल की आखिरी किताब बुक ऑफ रेवलेशन में इस विनाश का बहुत ही रूपात्मक और रहस्यमय विवरण मिलता है। इस मान्यता के अनुसार दुनिया का अंत एक भयानक युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं के साथ होगा। कयामत के आने से पहले दुनिया में एंटी क्राइस्ट यानी कि एक झूठा मसीहा आएगा जो लोगों को बार बार गुमराह करके दुनिया पर जुल्म ढाएगा। इसके बाद आसमान से 4 घुड़सवार उतरेंगे जो युद्ध, अकाल, महामारी और मौत का प्रतीक होंगे। इसके बाद अच्छाई और बुराई के बीच एक अंतिम और भीषण महायुद्ध होगा जिसे अर्मागडन कहा जाएगा। इस युद्ध के चरम पर ईसा मसीह बादलों पर सवार होकर अपनी पूरी दिव्य महिमा के साथ दोबारा धरती पर लौटेंगे, जिसे सेकंड कमिंग कहा जाता है। वो शैतानी ताकतों और एंटी क्राइस्ट को हमेशा के लिए हरा देंगे और इसके बाद जजमेंट डे होगा, जहां हर इंसान के अच्छे और बुरे कर्मों का न्याय होगा। पुरानी धरती और पुराने आसमान को नष्ट कर दिया जाएगा, उनके स्थान पर नए पवित्र और अमर दुनिया की स्थापना होगी। मैंने 3 अलग अलग धर्मों की बात आपको बताई, लेकिन महाअंत की जो अलग अलग मान्यताएं, दुनिया के लगभग हर प्राचीन धर्म और संस्कृति में कयामत की अपनी एक अनूठी कहानी है। अगर हम फारसी धर्म की बात कर लें तो वहां पर यह माना जाता है कि दुनिया के अंत में अच्छाई के देवता अहर मजदा को बुराई के देवता अहमरीमन ने बीच एक अंतिम युद्ध होगा और इस दौरान धरती पर पिघली हुई धातु की नदी बहेगी, माना कि बड़ा ज्वालामुखी, जिसमें से होकर सभी इंसानों को गुजरना होगा। पवित्र लोगों के लिए ये नदी गुनगुने दूध जैसी लगेगी, जबकि पापी उसमें जलकर शुद्ध हो जाएंगे और अंत में बुराई का नामो निशान मिट जाएगा। वहीं नार्स मान्यताओं की है कि दुनिया के अंत को रग्नारोक कहा गया है। ये देवताओं और राक्षसों के बीच एक बेहद हिंसक महायुद्ध होगा। इस दौरान एक भयानक और लंबी सर्दियों का मौसम आएगा, जिसे क्या कहते हैं, फिम्पोबुल्टिंटर
जो कि लगातार 3 साल तक चलेगा। इसके बाद विशालकाय भेड़िया फेनरीर सूरज को निगल जाएगा और पूरी धरती समुद्र में डूब जाएगी। बौद्ध धर्म में यह कहा गया है कि समय के साथ बुद्ध की शिक्षाएं लुप्त हो जाएंगी, इंसानों का लालच बढ़ जाएगा, 7 सूरज आसमान में उगेंगे और पूरी दुनिया को सुखाकर नष्ट कर देंगे। इसके बाद एक नए मैत्रेय बुद्ध आएंगे और फिर से इस सृष्टि की नई शुरुआत होगी। कल्पना कीजिए, तो ब्रह्मांड के अंत की जो लंबी वैज्ञानिक थ्योरीज हैं, अगर उन थ्योरीज से हटकर हम अपनी वर्तमान सदी पर नजर डालें तो इंसान खुद अपनी कयामत का सामना करने को तैयार हो रहा है। वैज्ञानिक और विचारकों का मानना है कि मानव जाति का अंत किसी आकाशीय पिंड या फिर डार्क एनर्जी से नहीं बल्कि हमारे ही अपने बनाए आविष्कारों से हो सकता है। इसमें सबसे बड़ा नाम है बेकाबू होती कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई और परमाणु हथियार। स्टीफन हॉकिंग और एलन मस्क जैसे दिग्गजों ने चेतावनी दी है कि अगर एआई इंसानी नियंत्रण से बाहर निकल गए, उसमें अपनी खुद की चेतना अगर विकसित हो गई तो वह इंसानों को अपने रास्ते का रोड़ा समझकर खत्म कर सकती है। इसके अलावा दुनिया भर के देशों के पास इतने परमाणु हथियार हैं कि वे इस खूबसूरत धरती को कई बार मरुस्थल बना सकते हैं। जहाँ तक ब्रह्मांड की बात है तो विज्ञान के समीकरण और धर्म ग्रंथों के श्लोक आयतें सब एक ही मोड़ पर लाकर आपको खड़ा कर देते हैं और वो मोड़ जो आया उसे जाना होगा, चाहे वो हमारा छोटा सा सौरमंडल हो या फिर खरबों तारों से सजी हुई विशाल आकाशगंगा। अंत हर किसी का निश्चित है, लेकिन इस महाविनाश की कहानी से हमें डरना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हमारा जीवन, हमारी ये नीली धरती कितनी अनमोल है। इस अनंत ठंडे और अंधेरे अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी जीवन का एक छोटा सा चमकता हुआ द्वीप है। जब तक ये सृष्टि है तब तक प्रेम, सद्भाव और ज्ञान के दीपक को जलाए रखना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है हमारा। फिलहाल समझिए.com में इतना ही। नमस्कार।